नॉर्थ कोरिया की जानिब से एक ऐसी जगह के ऊपर अपनी खुफिया मिलिट्री बेस बनाई गई है कि जहां से अगर हमला हो तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फकत 25 मिनट की मुसाफत पर रह जाते हैं। और ये एक ऐसी खबर है जिसने अमरीकी हुकाम को भी परेशान किए हुए है। इसी खबर के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 अगस्त 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला ये है कि वाशिंगटन बेस्ड एक अमेरिका का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल CSIS। इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर एक इंतहाई अहम और हसास लेवल के अपने कंसर्न का इजहार किया है, जिसे CNN ने रिपोर्ट किया है इस हेडिंग के साथ कि नॉर्थ कोरिया हैज अ सीक्रेट मिसाइल बेस दैट पोसेस अ पोटेंशियल न्यूक्लियर थ्रेट टू द US। न्यू रिपोर्ट सेज, ये CNN के अंदर ये खबर शाया हुई है। और ये जो थिंक टैंक है वाशिंगटन बेस, इसने ये बताया है कि ठीक 27 किलोमीटर चाइना के बॉर्डर से बिल्कुल दूर, 27 किलोमीटर बिल्कुल चाइना के बॉर्डर से दूर नॉर्थ कोरिया की जानिब से अपनी एक जेर जमीन खुफिया किस्म की मिलिट्री बेस बनाई गई है जहां पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखे गए हैं। यानी कि जो एक जगह से दूसरी रियासत या दूसरे बराज़म तक बड़ी आसानी के साथ वो चले जाते हैं। और यहाँ पर इसी थिंक टैंक की जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि 9 ऐसे ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो न्यूक्लियर हैं और उन्हें यहाँ से लॉन्च भी किया जा सकता है। उनके मुकम्मल तमाम तर चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई हैं और अगर वो यहाँ से लॉन्च कर दिए जाते हैं तो ये 25 से 40 मिनट के अंदर अमेरिका के जो मरकजी जो शहर हैं या जो रियासतें हैं, अगर मैं नाम लूँ, न्यूयॉर्क का नाम लूँ, वाशिंगटन का नाम लूँ, तो यहाँ पर वो बड़ी आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। 25 से 40 मिनट का जो दौरानिया है वो बताया गया है। अब ये अमेरिका के हुकाम जो है वो इसके ऊपर खासा अपना कंसर्न का इजहार भी कर रहे हैं कि आखिर ये जो नॉर्थ कोरिया है इसके ऊपर हमने आलमी सतह की पाबंदियां भी लगा रखी हैं और ये अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक ना ही ऐसी जो जिद्दत वाली टेक्नोलॉजी है ये हासिल कर सकता है, मगर उसके बावजूद इसने ये टेक्नोलॉजी हासिल की है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना के बिल्कुल सरहद के पास ऐसी खुफिया मिलिट्री बेस बनाना, ये इटसेल्फ अमेरिका के लिए क्या पैगाम हो सकता है और ये इतना अलार्मिंग क्यों है। उसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया को ये पता है कि आज नहीं तो कल अगर उसकी अमेरिका के साथ जंग होती है तो अमेरिका पहले मरहले में ही उसके वो तमाम तर उन चीज़ों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा जिससे अमेरिका को खदशा हो सकता है। और अमेरिका चाहेगा कि हम नॉर्थ कोरिया की जो स्ट्राइक करने की जो कैपेसिटी है उसे हमेशा हमेशा के लिए हम ख़त्म कर दें, स्टेज के ऊपर हमले आए। ये जो नॉर्थ कोरिया की जानिब से जो फैसला लिया गया और जो बेस बना ली गई है चाइना की सरहद के बिल्कुल पास, इसका मकसद ये है कि अब अमेरिका भी हजार बार सोचेगा कि जाहिर है कि बिल्कुल 27 किलोमीटर की मुसाफत पर है चाइना के बॉर्डर के साथ, अगर यहाँ पर कुछ अटेम्प्ट की जाती है, हमला किया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी कोई गलती की वजह से जो हमला हमने नॉर्थ कोरिया की खुफिया मिलिट्री बेस पर करना है उससे जो इफेक्ट है वो चाइना हो जाए या चाइना की जमीन पर चला जाए या हमले के जो असरात हैं वो चाइना भी आ जाए और चाइना इसे अपने लिए ये समझेगा कि ये मेरे साथ एक बरह रास्त जंग है। तो नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा कदम चुना है जिससे आपको अमेरिका वाकई ये जो परेशानी एक जो नजर आ रही है वो इसलिए है कि ये बिल्कुल चाइना के जेर साया नॉर्थ कोरिया की जानिब से अपनी सेकंड स्ट्राइक की कैपेसिटी को रखा गया है कि अगर हमारी फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेसिटी को खत्म किया गया तो यहां से हम सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं और इसको खत्म करना एक इंतहाई मुश्किल होगा और यकीनन इसके ऊपर अटेम्प्ट करना अमेरिका के लिए खुद भी जो है वो बहुत मुश्किल फैसला होगा कि आया हम यह कदम उठाएं भी या नहीं उठाएं, क्योंकि इससे ये खदशा होगा कि हम चीन के साथ बरह रास्त जंग के अंदर जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से बैक टू बैक इतनी पाबंदियां हैं, पूरे मुल्क को आइसोलेट किया हुआ है दुनिया ने और वो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी वो फिर भी उसके बावजूद कैसे बनाता हुआ नजर आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के बरअक्स आपको बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया और चाइना इनके ताल्लुकात मिसाली हैं। चाइना ने गो कि अभी तक इस मामले के ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा तस्वीराती तौर के ऊपर नॉर्थ कोरिया कदम उठा रहा हो और चाइना उससे बिल्कुल बेखबर हो, और वो भी ऐसे में कि वो 27 किलोमीटर ही फ़कत दूर है चाइना से। तो लगता है मुमकिन तौर के ऊपर कि चाइना को भी इस तस्वीराती इक़दाम का पता है जो नॉर्थ कोरिया की जानिब से लिया गया है, मगर चाइना एक सिफारती सतह के ऊपर या आलमी दुनिया के सामने एक रस्मी बयान ज़रूर रख सकता है
کہ جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، یا ہم نارتھ کوریا کو یہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے حل کریے، یہ جو آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ممکن ہے کہ چائنا یہ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن رشیا اور نارتھ کوریا کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی نیکسٹ لیول کے ہیں۔ یوکرین جنگ کے اندر جو خبریں سامنے آئیں کہ نارتھ کوریا نے تو اپنی افواج کو بھی بھیجا یوکرین کے اندر۔ حال ہی میں ایک ابھی وقت جو یوکرین سے ہی آیا ہے نارتھ کوریا میں، کیونکہ وہ نارتھ کوریا کے ہی فوجی تھے، تو انہیں جو نارتھ کوریا کے جو سربراہ ہیں کم جونگ ان، ان کی جانب سے باقاعدہ میڈلز بھی دیے گئے ہیں، انہیں اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے کہ آپ نے رشیا کی فوج کے ساتھ جا کر مل کر یوکرین کے اگینسٹ لڑا ہے۔ تو تاثر یہ ہے کہ یہ رشیا بیک اینڈ کے اوپر ایک ڈیل کے تحت نارتھ کوریا کو آپ یہ کہیں کہ اس جنگی میدان کے اندر اس کو طاقتور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ ٹیکنالوجی اس معنوں کے اندر آپ کو شیئر کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر امریکہ کو شدید قسم کے کنسرن ہے۔ لیکن ابھی امریکہ کے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے، اور اس کے اندر خاصا ایک امریکہ کے دفاعی حلقوں کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ ایک ایسی جگہ کے اوپر اپنی خفیہ ملٹری بیس بنانا واقعی اگر کل کو کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے، نارتھ کوریا امریکہ کے مابین کوئی ٹینشن بڑھ سکتی ہے، تو یہ جو خفیہ ملٹری بیس نارتھ کوریا کی جانب سے بنائی گئی ہے، یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی مشکل بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اب اس سے جڑا جو بھی کوئی سوال ہے یا کوئی آپ رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ نے ضرور کمنٹ میں کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، دوستوں تک شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب